जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप आप बोल सभी का सकते स्वागत है फिर एक नई शाम में। आज का हमारा टॉपिक है मौन की गरिमा या मुस्कान की मजबूरी। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे। चलिए आइए इस मस्तानी शाम की को एक हल्की सी मुस्कान के साथ आइए उन एहसासों को समझते हैं जो मुस्कान के पीछे रहते हैं। आपने मेरा इस गाने को चलाने का बड़ा मकसद ये था कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कभी किसी ने महसूस किया है कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं, कुछ हर समय मुस्कुराते रहते हैं। तो आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे, क्या हर चुप्पी एक कमजोरी होती है या क्या हर मुस्कान सच्ची होती है, और क्या कभी मुस्कान मजबूरी बन जाती है। इसी मौन में छुपाए हमारा आज का विषय। अरे मुस्कुराओ ना यार, क्यों इतने सीरियस बैठे हो। अरे मुस्कुराओ ना यार, क्यों इतने सीरियस बैठे हो, कुछ तो जोश दिखाओ, जिंदगी में खुशी लाओ। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं कि जो अक्सर हल्के फुल्के मजाक में कह दिए जाते हैं, लेकिन पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि किसी को ये तीर के समान भी चुभ जाते हैं, जहर की तरह चुभ जाते हैं ये। क्यों हर दिन लाखों लोग इन तानों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ हंसकर टाल जाते हैं और कुछ भीतर ही भीतर बिखर जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। एक स्टूडेंट था, बहुत ही स्टूडियस था वो, और हर समय अपना पढ़ाई में वो रहता था, और चुप ना उसको कोई दोस्त दोस्त वोस्त थे, कुछ भी नहीं था। वो शांत, अपने आप में शांत रहता था। तो जो वाक्य मैंने अभी ऊपर पढ़े वही वाक्य उसको सुनने को मिलते थे कि क्या ऐसा मुंह लटका के बैठे रहते हो, क्या ये कोई ज़िंदगी है, मुस्कुराया करो, लोगों के साथ मिला जुला करो। तो उसने क्या करा कि उसको लगा कि ये तो मतलब मैं जैसा हूँ मुझे लोग एक्सेप्ट ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो हैं। उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, और उसने हंसना बोलना शुरू किया, और बात बात पर मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से उसकी नेचर वो नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए कि उसको एक एक्सेप्टेंस मिले दूसरों से, तो उसने मुस्कुराना भी शुरू किया, लोगों से बात करना भी शुरू किया, थोड़ा अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज किया। लेकिन क्या हुआ, वो अंदर से खुश नहीं रहा। उसने ये सब चीज़ें क्यों करी, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों से वैलिडेशन लेने के लिए कि मैं जैसा हूँ मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर से वो डिप्रेस हो गया। इतना डिप्रेस हो गया क्योंकि वो अपनी जो उसकी कोर नेचर थी वो उसके अगेंस्ट जा रहा था। तो फिर धीरे उसको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए। तो इस इंसिडेंट को बताने का मेरा ये है कि जो बंदा जैसा है आप उसको एक्सेप्ट वैसे ही करो, रादर देन उसको फोर्सिंग के लिए अरे तू हंसता नहीं है, तू हंसा कर, तू सीरियस रहता है, तू ये तो हर की अपनी नेचर है। कोई छोटी छोटी बात पे भी खिलखिला के हंसता है,
कोई छोटी सी बात में मुस्कुरा, कोई एक ऐसा बीच में पटाखा छोड़ देगा हंसी का कि सबको हंसी आ जाएगी, चाहे वो कितना ही सीरियस रहता हो। तो ये सबकी अपनी नेचर है। तो मुस्कान जो है हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, वो अंदर से आनी चाहिए, और जो जैसा है हमको उसको वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी मुस्कान, हमारी हंसी किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, बॉडी शेम होने के लिए नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो ऐसी है, अरे इसको अभी देखा है कभी कितनी मोटी है। मतलब इस तरह की बातें करने से क्या है कि जो हमारी, हम ये उस सामने वाले को बताना चाहते हैं कि तुम जैसे हो तो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो उसको हमें चेंज करने की कोशिश करें। हमें क्यों चेंज करना है किसी को? जो जैसा है वो वैसा है। हम तो नहीं किसी के लिए चेंज होते, ना हमें किसी के लिए चेंज होना है, ना हमें किसी को चेंज करना। तो मौन और मुस्कान दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। यही आज का हमारा टॉपिक है। अब मौन क्या है? मौन, एक सेकंड, अब मैं सबसे एक सवाल पूछूंगी। मौन से, आप मौन की गरिमा से आपको क्या एकदम से थॉट आया कि क्यों मैंने ये टॉपिक रखा, मौन की गरिमा? मौन तो हैंड इसलिए रेज कि कर सकते हैं। हाँ, इसलिए कि हम कुछ सब कहीं कहीं हमको सब जगह बोलना जरूरी नहीं है, कहीं हाँ कहीं हमें चुप भी रहना चाहिए। हाँ। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। और और भी कोई? कोई कुछ बोलना चाहता तो बोल दीजिए इस पे। हाँ जी। कुछ बातों के लिए चुप रहना चाहिए, कोई न, जैसे कोई कुछ बहुत ज्यादा बोल रहा तो उसकी बातें सुन लेनी चाहिए, पर जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है, मौन रहना चाहिए। ठीक। मौन और और कोई? मैं किरण जी, बोल रही हूँ। रिएक्शन कम। हाँ किरण जी, आप मौन बताएं। रिएक्शन कभी कम कभी रखो। क्या होता है ना, कोई कुछ बोलता है, वो बातें हमें अच्छी नहीं लगती, पर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग वी हैव टू हाँ, कीप क्वाइट, मौन रहो और चुपचाप सुन लो उस बात को। तो उसकी गरिमा ही अलग है, जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। वही। और कोई? एक हाँ, एक सुनीला मैं जी, बोल सुनीला जी। हाँ रिएक्शन कम। मैं दैट्स ऑल। मैं बोल रही, हाँ मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ प्रीति आ जी रही, आ रही। बोलिए। जी, मैं कह रही हूँ कि मौन रहने वाले को कभी प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, क्योंकि मौन रहेंगे तो गलती नहीं हो, बोलेंगे तो गलती होगी ना, मौन रहेंगे तो कोई गलती भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें प्रायश्चित का कोई डर नहीं है। नहीं तो मौन नहीं रहते, हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो हमें प्रायश्चित करना पड़ता है। ज्यादा बोलने वाले के साथ कभी कभी ऐसी गलती हाँ, हो जाती है कि पता नहीं और कुछ बोल इसलिए जाता मौन है। रहना सबसे बढ़िया है कि प्रायश्चित नहीं करना पड़ता हमें। बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा। बात बोली प्रीति बहुत जी। अच्छा लगा आप लोग के विचार या सुन के। हमारा पूरा जीवन जो है वो मौन, तन्हाई, मुस्कुराहट, प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है। आप, पिलर्स क्या है लाइफ में? प्यार चाहिए, आपको शांति चाहिए, और कई बार अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपको थोड़ा सा तन्हाई भी चाहिए। तो हमारा जीवन ये चार पिलर के साथ साथ घूमता रहता है। तो मौन की जो ताकत है उसको हमें, वो एक ताकत है, उसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। और मुस्कान के पीछे वास्तविक भावना क्या है उसको पहचानना जरूरी है। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मौन रहने से अपने को स्ट्रेंथ भी मिलती है ना, अपने आप को खुद को स्ट्रेंथ हाँ, मिलती है। लेकिन हर समय मौन भी नहीं रहना है। नहीं, वो ठीक है, हाँ बट हमको ज्यादा नहीं बोल के, कम बोल के, हाँ। हम जितना मौन रहेंगे ना, हमारे अंदर में हमको एक स्ट्रेंथ फील होती है, मजबूती फील होती है अपने को ना हमको। जैसे ज्ञान हमें सिखाता है कि तुम अंदर से शांत हो, स्थिर हो, प्रेममय हो, क्योंकि ये क्वालिटी हमें ईश्वर ने देके ही भेजी है। हमें उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या होता है, हम कई बार अपनी उन क्वालिटीज को छुपा जाते हैं। वो हमारे अंदर ही इनकलकेट है। तो असली मूल्य जो है हमारा शांति, संवेदनशीलता, सच्चाई में है, ना कि मुस्कुराहट की एक्टिंग में है। मैं साथ साथ दोनों को ले रही हूँ कि बीच में मौन के बारे में बोल रही हूँ, मुस्कुराहट के बारे में बोल रही हूँ, दोनों, क्योंकि आज का टॉपिक दोनों को बैलेंस करने में है। आप लोगों ने सबने अष्टावक्र का नाम सुना है? अष्टावक्र, हाँ। हाँ, सुना है सबने? सुना है। किसका नाम? उनको क्या हुआ, उनके शरीर को देखा गया जब वो राजा जनक के उसमें गए शास्त्रार्थ करने। पीछे की स्टोरी मैं नहीं बता रही हूँ कि वो क्यों अष्टावक्र बने, कैसे बने, उनका जन्म कैसे, तो अगर सबको पता है तो वो, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। अगर कोई चाहेगा तो मैं बता दूंगी। सबको पता है ना? अष्टावक्र गीता भी पढ़ी यस, होगी। अष्टावक्र कैसे पैदा हुए, क्यों हुए? मुझे नहीं नहीं पता? पता।
कैसे फिर मैं श्राप मिला था उनको। श्राप हाँ मिला ज्यादा था नहीं उनको कि किसने श्राप दिया था उनको, क्या हाँ, कैसे? ये थोड़ा याद नहीं है, लेकिन उनको श्राप 8 मिला था जगह से उसकी टेढ़े वजह से। अच्छा मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि हाँ बहुत जी लंबा हाँ ना जी होए। हाँ जी। 8 जगह से टेढ़े थे वो, हैं? 8 जगह से टेढ़े थे हाँ वो। वो तो नाम ही से पता चल रहा है कि वो 8 जगह से टेढ़े थे। एक ऋषि हुए थे, उद्दालक नाम के ऋषि थे। उनके बेटे का नाम था श्वेत केतु। और उनकी एक वो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत अच्छा शास्त्रार्थ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के उसमें जाते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक जिससे की, तो वो बेटी जो थी वो उनके साथ हमेशा वहाँ रहती थी, जब भी उनका शास्त्रार्थ चलता था तो वो वहीं रहती थी। और वो मतलब उस समय वो गर्भवती थी। तो जो उनके गर्भ में बालक था तो वो सुनता था सारा। तो जैसे आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने सब कुछ सीख लिया था, इसी तरह उसने वेदों का ज्ञान वहां से पा लिया। तो जब वो कुछ बोल रहे थे तो अंदर से आवाज आई कि ये तो गलत है, मतलब उन्होंने उनको गलत ठहराने की कोशिश करी। तो जो उद्दालक ऋषि थे उनको बहुत बुरा लगा कि मैं तो इतना विद्वान हूँ और ये अजन्मा बालक जो है अब वो मुझे सिखा रहा है। तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम जब पैदा होगे तो तुम 8 जगह से टेढ़े पैदा होगे। तो वो अष्टावक्र के नाम से तब से वो जाने लगे हैं, जाने लगे। और उन्होंने गर्भ में ही इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि उनको जगह जगह वो शास्त्रार्थ करते थे। फिर उसके पीछे एक छोटी सी और स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपने फादर का बदला लिया। वो जनक जी के उसमें जाते हैं और वहाँ लोग उनको अंदर नहीं आने देते, कहते तुमको पता है यहाँ विद्वानों की महफिल है और बालकों को जगह नहीं है यहाँ। तो उसने कहा आप एक बार जाके बात तो करो, अंदर जाके परमिशन तो लो कि ऐसे ऐसे कोई आया है बाहर। तो खैर उनको परमिशन मिलती है, लेकिन वहां जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं सारे लोग एकदम जोर से हंस पड़ते हैं कि वो 8 जगह से टेढ़े थे। तो उनको बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे चमड़े के व्यापारी बैठे हैं सारे। तो सभी सन रह गए। उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं आप वो देख रहे हो, ये तो एक लिफाफा है, ज्ञान आत्मा में होता है ना कि शरीर में। सही बात। तो नैन नक्श में क्या रखा है, आज कोई अच्छा है कल को कुछ हो जाता है, वो उसका नैन नक्श खराब हो जाता है। असली जो ज्ञान है और जो वो है वो सब हमारी आत्मा में है। तो आप व्यापारियों की तरह मुझे देख रहे हो। और उन्होंने फिर उनको राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बिठाया और उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में वो जीत भी गए। तो यहाँ मेरा यही कहने का मतलब है कि हमें जो जैसा है, हमें उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्वालिटीज क्या है वो देखना है, ना कि उसके शरीर को देख के हमें हंसना है। अब मैं आपसे थोड़ा सा छोटे से क्वेश्चन करूंगी और एक चीज और बोलना चाहूंगी। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, आत्मबल की उपस्थिति है। यस, मतलब जब मौन रहते हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे, जब हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं तब हमारे अंदर की शक्ति जो है वो जागृत होती है। और हर मुस्कान, अब आपसे पूछूंगी मैं कि क्वेश्चन पूछूंगी, आपको सिर्फ उसका आंसर देना है। हर मुस्कान खुशी नहीं होती है, राइट और रॉन्ग? आपको राइट और रॉन्ग में आंसर देना है। क्या क्या वापस से पूछिए, वापस से पूछिए। हर मुस्कान खुशी नहीं होती है, राइट। राइट। हर मौन उदासी नहीं होती है, गलत। अच्छा, एक बुजुर्ग महिला थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और सब लोग कहते थे कि ये बड़ी हंसती है, बड़ा ये है। तो उसने एक उसकी बहुत क्लोज थी, उसने पूछा कि आप हर समय मुस्कुराते रहते हो, इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको कभी तो कुछ ऐसा लगता होगा कि मैं शांत रहूं या किसी बात पे वो रहूं? तो वो कहती नहीं, अगर मैं मुस्कुराती नहीं हूं तो लोग मुझसे हजारों सवाल पूछते हैं, तो मैं उन सवालों से बचने के लिए मुस्कुराती हूँ। तो ये मुस्कुराहट भी बनावटी हो गई, मजबूरी हो गई उसकी, मजबूरी हो गई उसकी। अच्छा, आप लोगों में से कभी किसी ने ये महसूस किया है, अगर वो शेयर करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कि कभी दुख में भी आपने मुस्कुराया है? नहीं।
नहीं आता है, देखो हाँ कभी कभी क्या है, नहीं करना निकला है करना भाव में। पड़ता हाँ है, बहुत करना बार पड़ता करना हाँ, है पड़ता एकदम है। बहुत अभी, दुख लेता है, बहुत लेकिन बार सामने करना क्या पड़ता परिस्थिति है। है हाँ हमको हाँ, उसके साथ मिलना पड़ता है, करने यस, क्या कभी कोई है। बात हो जाए, बहुत सीरियस हो जाए, तो कोई सामने वाला आ जाए, तब थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ता है। मान लो कोई रिश्तेदार आ हाँ गए हाँ, और वही हमारे वो घर में करना लड़ाई पड़ता हुई है, तो हाँ, हमें एकदम चेंज हो जाना पड़ता है कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल है हम। करेक्ट ये है। सब बातें सहनी ये पड़ती। हर हर के साथ कभी ना कभी होता ही है हाँ, ये बात है ना। सही है। अच्छा, और दूसरा है किसे लगता है कि मौन ज्यादा ताकतवर है? सबको लगता है आई थिंक ना, मैं बोलती हूँ कि मौन हाँ, ज्यादा मतलब ताकतवर किसी है। कोई टोटली। नहीं कोई मौन सोने के भांति है, मौन हाँ, रहना सोने के भांति है, बोलना अच्छा, चांदी की भांति कोई है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद वर्ड्स है? कभी स्वॉर्ड जैसे लगते हैं, स्वॉर्ड्स जैसे, सोच है ना, ऐसे। किसके हाँ, जैसे? तलवार जैसे ओ, चुभते हैं। हाँ, वो जहर, वो जो मतलब उलाना देना तो जहर के समान है ना। हमें यस, कहते हैं कि बोलना, मौन रहना सोने की भांति और बोलना चांदी की भांति। बोलो ऐसा कि दूसरे को भी लगे वो कि कुछ है, और एस्कॉर्ट बहनो मुस्कुराना और शुक्राना की। ठीक, मैं मैं अपने हमेशा, आप को विचार देती हूँ, क्योंकि हाँ, मैं रोज ये सुनती हूँ, अपने ब्रह्म ज्ञान में जाती हूँ, तो वहां से मेरे को ये प्रसाद मिलता है जो मैं आप सबको भी दे रही हूँ, कि आगे से भी मन में ये धारणा ही रख लो कि हमने बोलना ऐसे है और ये करना है। ये सब बातें अगर एक बार मन में आ जाए ना, तो बंदा उसी के ऊपर ही चलता है। बस मेरे को तो तो यही मौन पता क्या है, है। हमें आत्मसम्मान से रहना सिखाता है। हाँ, आत्मसम्मान भी बढ़ता है, हमारी वेरी, इंटरनल पावर बढ़ती है, इंटरनल पावर बढ़ती है मौन बिल्कुल। रहने से ना। हर हाँ, बात का जवाब हम शब्दों में नहीं दे सकते, मौन रहकर भी हम उस बात का जवाब दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, सही बात कहते हैं ना साइलेंस मीन्स हाफ कंसाइड बोलते हैं या ना, या तो या नहीं है। बोलो ठीक है, नहीं जवाब दो तो वो बेटर है। और चुप रहना गलत सबसे बड़ा उत्तर है। बोलना अच्छा। जैसे मोदी करते हैं अभी आजकल, वो हाँ, हाँ ट्रम्प हाँ, को भी गुजराती जवाब में नहीं कहावत देते है, हैं। हमारे अच्छा, गुजराती में मुस्कान की कहावत है, मजबूरी नव से बोला में नव गुण। वेलकम बरवारी जी। जयंत सर क्या बोल रहे हो? हमारे गुजराती में तो कहावत है, नव बोला में नव गुण અને બોલે એના બોર વેચાય, दोनों को बैलेंस करना रहता है। सही बात। दोनों को बैलेंस करके चलना होता है कि जैसे दरबारी सर नव फिर क्या गुण कह અને रहे हो? बोले एना बोर वेचाय, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। आज हमारा यही विषय है कि हम दोनों को बैलेंस करके कैसे चलें। हाँ, अब मुस्कान की मजबूरी, समाज हमसे खुश रहने की उम्मीद रखता है। जैसे मैंने आपको अभी एक ओल्ड लेडी का एग्जांपल दिया कि वो हमेशा हंसती थी, सही बात है। और आंसू छुपाकर मुस्कुराना थका देता है। वो जबरदस्ती के जो आप मुस्कुराते हो ना, उससे कई बार क्या होता है कि आप अंदर से थक जाते हो, थकान से आपको महसूस हो, भारीपन सा महसूस होता है। सही बात है। हर समय मजबूत दिखना भी जरूरी नहीं है कि आप ये दिखाओ कि नहीं भाई मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। संतुलन जरूरी है, दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। जहाँ बोलना जरूरी है वहाँ मौन नहीं रखना है, और जहाँ मौन सफिशिएंट है वहाँ पर आपको बनावटी मुस्कान नहीं दिखानी है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। नहीं, ठीक है, सबको एक ये एक करके लेना है या हाँ अलग एक अलग? एक करके लीजिए, नंबर वाइज आप लीजिए। चलिए रमन सर आप अनम्यूट कीजिए, आप हो ना सर जी? और ये मैं बहुत क्लियर करना चाह रही हूँ, ये कोई गलत सही का कोई वो नहीं है। जिसके लिए जो सही है वो सही है, जिसके लिए जो गलत है वो गलत है। रमन सर नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, आप मीना जी को लीजिए। मीना जी चलिए आप मीनल आइए। जी, हर मुस्कान खुशी का संकेत देती है, ट्रू और फॉल्स? नॉट करेक्ट, फॉल्स। राइट। मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर हो सकता है। क्या? मौन कभी कभी सबसे प्रभावशाली उत्तर हो सकता है। ट्रू ट्रू। राइट। चुप रहना, नेक्स्ट अनिता रस्तोगी। नेक्स्ट के लिए चुप रहना हमेशा कमजोरी की निशानी है। अनिता जी आप हो कैमरे के पास? नहीं है तो फिर सुनीला जी आप आ जाइए। सुनीला जी आप अनम्यूट कीजिए। फिर से बताइए। चुप रहना हमेशा कमजोरी की निशानी है। बिल्कुल नहीं। राइट। नेक्स्ट, किरण जी। दर्द छुपाने के लिए लोग मुस्कान का सहारा लेते हैं। किरण जी। सही है। अच्छा, सही है, कभी कभी सही है। लेना पड़ता है। राइट। अच्छा, मेरा नहीं था, मैंने बोल दिया।
चलिए अब किसका नंबर है आप उसके हिसाब से बताइए ईशा जी, ताकि सबको सबकी टर्न आ जाए। सबको नंबर दिए हुए हैं तो नंबर वाइज चल रही हूँ मैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। ईशा जी आप आइए। भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द जरूरी है। यस, बिल्कुल सही बात है। प्रीति जी, नहीं इसको आपके लिए सही है, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कई बार क्या होता है आप चुप रह के भी अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। आप चुप रह के एक्सप्रेशन से, आंखों से, शब्द की जरूरत नहीं होती है। कई बार आप वैसे ही बहुत बॉडी कुछ कह लैंग्वेज जाते से, हैं, आपकी हाँ, आंखें बॉडी बहुत कुछ लैंग्वेज कह से, जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। मौनम स्वीकृतम लक्षणम या है, लेकिन कहीं कहीं पे अति मौन भी अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल कहीं बिल्कुल कहीं वो तो मैंने बोला, तभी मैंने ऊपर बोला कि जहां जरूरी है वहां जरूर बोले, लेकिन जरूरी नहीं है तो चुप रहना ज्यादा अच्छा है। यस यस। चलिए नेक्स्ट के लिए है प्रीति जी, समझदारी भरी चुप्पी रिश्तों को बचा सकती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जैन सर, सच्ची मुस्कान दिल से आती है, मजबूरी से नहीं। एक बार वापस रिपीट करेंगे? सच्ची मुस्कान दिल से आती है, मजबूरी से नहीं। यस, सही है बात। वेरी गुड। नेक्स्ट, कमलेश जी, कमलेश जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मौन का मतलब भावनाओं का अभाव है। नो नो नो, मौन का मतलब समझदारी। वेरी गुड। आइए रेनू जी। नेक्स्ट, जहां आप सोनी दीदी का समझ ने बुलाया, हाँ बोलिए। जहां बच्चे की बच्चे बीच में आवाज आ रही है अरुणा जी। हाँ हाँ हाँ, अब नहीं आ रही, चलिए बोलिए। जहां आत्मसम्मान होता है वहां मौन भी गरिमामय हो जाता है। सही है। राइट। सुनीता जी, किसका है नेक्स्ट? सुनीता विनीता गुप्ता जी। जी, मौन हमेशा टकराव से बचने के लिए होता है। नहीं, कभी कभी टकराव को टालने के लिए भी होता है। वही मतलब हो गया, बात बचने एक ही के बात लिए। होगी, हाँ एक ही बात होगी। ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ। मौन ज्यादा भारी होता है या बनावटी मुस्कान? मासी जी, मौन मौन ज्यादा भारी मौन होता है या बनावटी मौन मुस्कान? मौन भारी होता है। कई बार हम बोलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी मौन रहना पड़ता है हमें। तो वो क्यों? आपको अंदर से भारी करता है। भारी भारी करता है, बिल्कुल करता है। वही मेरा मतलब है कि या तो आप जैसे जबरदस्ती की मुस्कुराहट दे रहे हैं वो ज्यादा भारीपन लगता है, या आप जबरदस्ती चुप है वो भारीपन लगता है। जबरदस्ती चुप है तो भारीपन लगता है। चलिए नेक्स्ट, दरबारी सर, कुछ मुस्कानें जो है वो समाज की अपेक्षा से जन्म लेती हैं। कुछ मुस्कानें जो है समाज की अपेक्षा से जन्म लेती हैं। सही। राइट। नेक्स्ट, आइए सीमा जी, जो व्यक्ति शांत है वह भीतर से कमजोर होता है। नहीं, फॉल्स। करेक्ट हो गया सबका। हो गया सबका? रमन सर ये अनम्यूट नहीं करे, रमन सर ना। रमन सर आपसे भी सुनना चाहूंगी, कहाँ हैं सो आप? गए होंगे, सो गए होंगे। मैं सोता होता नहीं हूँ। आप म्यूट करवा जी सबको, आप और म्यूट करा करो आप सेक्शन में। हाँ मैं करती हूँ, मैं करती रहती हूँ सर। आप क्वेश्चन का, ये शोभा जी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, आप रिप्लाई कीजिए। इसका सर आपको इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में देना है। मौन व्यक्ति को आत्मचिंतन का अवसर देता है। कौन? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे, दोबारा कहिए। मौन व्यक्ति को आत्मचिंतन का अवसर देता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, मौन रह के तो मौन मुकाबला ही नहीं। जब आप शांत होते हैं, चुप रहते हैं, तो आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। तभी कहते हैं हम बोलते बहुत हैं, सुनते कम है। तो हमें जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा अच्छा। बोलेंगे तो क्या होगा, एक शोर सा है, वो आपको अंदर का शोर भी है और बाहर का शोर भी है। हम चुप रहेंगे तो उतना हम अपने अंदर झांकेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हरिराना मासी जी, सबको राम 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 राम। बिल्कुल सही बात है। अरुणा जी को पता है क्या नाम है, शोभा जी, ग्रुप हाँ जी। चलाने के लिए जो हम कर रहे हैं ना, मुझे पता कि कितना शांत है हम हाँ। कि नहीं।
चलिए next। जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा हो सच्चा गया, होता सबका है। हो गया, सबका हो गया। हो गया, अच्छा। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने बचपने में, पहेलियां पूछते हैं। तैयार है सब? यस, करेक्ट, रेडी रेडी। ये भी हम नंबर वाइज ही लेंगे, ठीक है? चलिए रमन सर से शुरू करते हैं। रमन सर अनम्यूट कीजिए। रमन सर, हाँ जी, हाँ जी। आपके लिए है, बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हूँ, झगड़े रोकती हूँ, रिश्ते बचा जाती हूँ। चुप्पी। राइट। आज हमारा जो भी रिडल है या क्वेश्चन आंसर है, ये मौन और मुस्कुराहट पे ही डिपेंड कर है सारा कुछ। मौन, मौन, चलो मौन, हाँ। मौन, ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं, ठीक, थैंक यू। आपने सही बोला, चुप्पी चुप्पी और चुप्पी मौन भी एक मौन है ना, एक ही ही बात है, चीज वो है, तो एक ही बात एक ही है। चीज। नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको लगेगा शायद वही आंसर बार बार आ रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ड ही उसी पे है, रिडल्स भी और क्वेश्चन आंसर्स भी, ठीक है? यस, मीना जी। नेक्स्ट जो है, सर होठों पे हैंड रेज रहती, सर दरबारी सर, मैंने सबको नंबर दिए हुए हैं, तो नंबर वाइज सबको ले रही हूँ मैं सर, है ना? आइए मीना जी। हाँ जी, बोलिए। होठों पे रहती हूँ, दिल से हमेशा नहीं, सबको अच्छी लगती हूँ पर सच्ची नहीं, मैं कभी हमेशा सच्ची भी नहीं होती हूँ। मुस्कुराहट। वेरी गुड। कौन सी मुस्कुराहट? सही मुस्कुराहट, खुशी वाली, ऊपर ऊपर की मजबूरी की मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। रियल वाली। ऊपरी हाँ, और ऊपरी। अब एक बार फिर से सुनो। अच्छा, ओके। होठों पर रहती हूँ, दिल से हमेशा नहीं, ओ सबको हाँ, अच्छी लगती हूँ पर सच्ची होती नहीं। हाँ, ये ऊपरी बनावटी बनावटी मुस्कुराहट। मुस्कान, हाँ। यस। इस पे एक लाइन मुझे याद आई, आंखों में नमी, हंसी लबों पर। तभी मैंने आज ये गाना, तभी स्टार्टिंग में वो गाना चलाया था, क्योंकि बहुत यस, रेलेवेंट था, इस आज के टॉपिक से बहुत रेलेवेंट था वो। अभी मेरे को मेरा टर्न है। हाँ, चलिए आपके लिए है अर्णा जी, ना आवाज ना शब्द फिर भी भारी असर, समझदार वही जो समझे मेरा हुनर। आवाज, मौन, शांति, चुप रहना, गरिमामय मौन। गरिमा में मौन। चलिए अनिता अभी रसोई जी, क्या आप हो कैमरे के पास? रेणुका जी नहीं है, सुनीला जी आप आइए। कहिए। बोलू? हाँ बोलिए। दर्द छुपाने का आसान सा उपाय, देखते ही लोग कहें कितना खुश है भाई। क्या है वो? मुस्कान। दर्द छुपाने का कौन सी मुस्कान है, लेकिन कौन सी मुस्कान है? बनावटी। राइट। नेक्स्ट। किरण जी, किरण जी। हाँ जी। मैं नजर नहीं आती फिर भी महसूस होती हूँ, मैं नजर नहीं आती फिर भी महसूस होती हूँ, भीड़ में रहकर भी खुद से जुड़ी रहती हूँ। मौन। इंटरनल मौन, आंतरिक मौन, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट। निशा जी। हाँ जी। जब बोलूं तो बिगाड़ दूं, चुप रहूं तो सुधार दूं। बोलूं तो बिगाड़ दे। जब बोलूं तो बिगाड़ दो, चुप रहूं तो सुधार। जवान। जबान। जबान। हाँ, यस। मैं जवान सही है ना? हाँ, जवान भी है, या समय पर मौन रहना वो भी मौन है। रहना, हाँ, बस मौन समय पर रहना। मौन रहना। चलिए, क्या नेक्स्ट जिस समय चुप रहना है, अगर हम बोल देंगे तो सब बिगड़ जाएगा, और चुप प्रीति। रहूंगे तो संवर जाएगा। नेक्स्ट जो है, प्रीति जी। मैं चेहरे पर सचती हूँ पर दिल क्या? का सच नहीं बोलती। प्रीति जी। एक बार repeat करना जरा। मैं चेहरे पर सचती हूँ पर दिल का सच नहीं बोलती हूँ मैं। ये भी एक तरह से मौन ही है, मतलब स्माइल। एक्सप्रेस ना करना, किसी चीज को एक्सप्रेस ना करना, मन में रखना। फिर से सुनो आप एक बार, मैं चेहरे पर सचती हूँ फिर भी दिल का सच नहीं बोलती, बताती। ये भी तो मौन का ही रूप है ना, एक तरह नकली से। मुस्कान, नकली मुस्कान, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। नकली मुस्कान। मैं हाँ चेहरे पे सचती हूँ फिर भी सच नहीं बताती, हाँ, मुस्कुराहट है, नकली मुस्कुराहट। नकली मुस्कुराहट। लेकिन मेरी असली होती है मुस्कुराहट। नहीं नहीं, कब बड़ी नकली भी होती है, बहुत से लोग ऐसे फालतू में ही हंसेंगे। एक अच्छा। मुस्कुराहट होती है, अंदर से आती है, एक हाँ बनावटी है, और एक हाँ किसी को
शेम करने के लिए होती, किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हम मजाक अरे उड़ाते। वो महाभारत हाँ महाभारत में शुरू हुआ था, द्रौपदी ने हंसी थी कि हाँ अजय का हाँ, बेटा सही, कंधार वो हंसी थी, छोड़, इस पे सही महाभारत बात। हो गई थी, हंसी वो पे है जो होता मैंने था। अभी आपको अष्टावक्र का बताया, वो भी था। हाँ 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 बिल्कुल। एक लेडी जो हर समय मुस्कुराती थी, वो इसलिए कि लोग सवाल ना पूछे, इसलिए वो हर समय हाँ हंसती रहती थी। नेक्स्ट जो चलिए, है, जैन सर। ना ना कहने की ताकत नहीं, इसलिए मुस्कान पहनती हूँ, मैं क्या दर्शाती हूँ? मौन। हाँ जी, मौन। मौन कह रहे हो, मौन। ना करने की ताकत नहीं, इसलिए मुस्कान पहनती हूँ। ऐसे तो मुस्कुराहट, उसके हाँ, नकली मजबूरी, मुस्कुराहट, मुस्कान की मजबूरी। मजबूरी, मजबूर हाँ, मुस्कान। मतलब क्या है ना कि मैं मुस्कान पहनी है तो मैं क्या दिखाती हूँ? नकली मुस्कुराहट मुस्कान। दिखा के नेक्स्ट है, कमलेश जी, कमलेश जी अनम्यूट कीजिए। बोलिए, मैं ना बेड पर हूँ। अच्छा अच्छा। शब्द नहीं मेरे पास, फिर भी हूँ खास, झगड़े को भी थाम लूं, मैं हूँ कौन? साहस वाली मुस्कान, साहस वाली मुस्कान। साहस वाली मुस्कान। कमलेश जी एक बार फिर से सुनेंगे आप? हाँ जी। शब्द नहीं मेरे पास, फिर भी हूँ खास, झगड़े को भी थाम लूं, मैं कौन हूँ? मौन। राइट। नेक्स्ट जो है, रेनवाला जी। मैं हूँ खुशी, पर कभी कभी होती हूँ, ढाल दर्द से बचाती हूँ, बताओ तो मेरा नाम। मौन। फिर से नकली मुस्कुराहट, नकली हाँ, मुस्कुराहट। नकली बनावटी मुस्कुराहट, ठीक। और है कोई? विनीता गुप्ता जी, हाँ हाँ, अभी 3-4 विनीता लोग जी, हैं। विनीता विनीता जी। जी आपके लिए है, ना बोलूं तो समझदारी, ना हंसूं तो सवाल, इन्हीं दोनों के बीच में करता है जीवन का हाल, मैं क्या दर्शाता हूँ? एक बार और बोल। ना बोलूं तो समझदारी, हम्म। ना हंसूं तो सवाल, हाँ, इन्हीं दो के बीच में करता है जीवन का हाल, मैं क्या दर्शाता हूँ? ये एक तो ये है चुप्पी, और एक ये है कि नकली मुस्कुराहट। दोनों के मतलब बीच में क्या दिखाता है ये? दोनों के बीच में पिस रहा है, ना वो हंस पा रहा है ना कुछ कह पा रहा है। हाँ, तो ये नहीं, देखिए फिर से एक बार सुनेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ना हाँ, बोलूं तो समझदारी, ना हंसूं हाँ, तो सवाल, इन्हीं दो के हाँ। बीच में करता है जीवन का ये हाल, मैं क्या दर्शाता हूँ? इससे क्या पता चलता है हमें कि इस आपने क्या किया है? दोनों के बीच में हाँ, सामंजस्य बिठाया, संतुलन बिठाया। हाँ, सेकंड। हाँ, हाँ। मासी जी। अगर मैं कुछ बोलती हूँ प्लीज कोई ऑफेंड फील मत करना, मैं क्योंकि जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है, मैं अगर नहीं कहीं नहीं, आपको बिल्कुल करेक्ट कर रही हूँ? नहीं, अच्छा लग रहा है। हैं? नहीं, अच्छा है, अच्छा, आपके नाइस चेहरे पे दर्शन। मुस्कुराहट है, सब मुस्कुराते हुए आपका सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, किसके लिए नेक्स्ट? मासी जी, मासी जी। मासी जी, मैं चेहरे पर हल्की, दिल पे भारी, मुस्कान होकर भी दर्द का साथी होती हूँ। दोबारा बोलो। मैं चेहरे पर हल्की, हम्म दिल में भारी, हम्म मुस्कान होकर भी दर्द की साथी हूँ, मैं क्या हूँ? सहनशीलता, हैं? सहनशीलता, सहनशीलता है। मासी जी, हम लोग आज बात कर रहे हैं मौन और मुस्कान की बारे में, उससे रिलेटेड हम्म, बताइए। मौन ही हुआ फिर। फिर से एक बार सुनेंगे? हम्म मैं चेहरे पर हल्की, दिल से भारी होती हूँ, हम्म मुस्कान होकर भी दर्द की साथी होती हूँ। दर्द भरी मुस्कान। हाँ, मुस्कान ही है, दर्द भरी मजबूरी मुस्कान। की मुस्कान, वही दर्द भरी मुस्कान। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट जो है, दरबारी सर। दरबारी सर। हाँ जी बोलिए। मैं सिखाती हूँ, हर बात कहना जरूरी नहीं है, मैं कौन हूँ? मौन। करेक्ट। हाँ, मौन भी कह सकते हैं और समझदारी भी कह सकते हैं, हाँ समझदारी। जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सीमा जी। सीमा जी, हाँ जी। मैं ना हंसी, ना मैं आंसू, फिर भी बहुत कुछ कह जाती हूँ।
मुस्कान ही हुई, स्नेह स्नेह वाली मुस्कान। ना मैं हंसी ना मैं आंसू, फिर भी बहुत कुछ कह जाती हूँ। क्या हुई? मुस्कान ही है मेरे हिसाब से तो। मौन है? नहीं। ना मैं हंसी, मैंने बोला ना मैं हंसी, तो मुस्कान तो खत्म ही हो गया। हाँ, ना मैं ना मैं हंसी, हंसी ना आंसू, फिर भी बहुत कुछ कह जाती हूँ। फिर मौन। हाँ, खामोशी। वेरी गुड, मौन। बहुत अच्छा। हो गया सबका? रुचिका जी ने भी ये ज्वाइन अच्छा, किया है। रुचिका जी आप आइए, हाँ पूछिए। मैं आवाज नहीं फिर भी हाँ जी। सबसे ऊंची लगती हूँ। मैं आवाज नहीं फिर भी सबसे ऊंची लगती हूँ। समझदार मुझे सुन ही लेते हैं। चुप्पी, मौन, हाँ जी, स्माइल, स्माइल भी हो सकता है और मौन भी हो हाँ, सकता है, गरिमा दोनों में से माइमौन, कुछ भी हो गरिमा सकता है। माइमौन जो हम बात कर रहे हैं आजकल, जी। मौन की गरिमा, तो गरिमा माइमौन। हो कि गया जब सब आप चुप रहते हैं तो ग्रेटफुल मौन। समझदार जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये चुप है, तो या तो इसको ये बात बुरी लग रही है, या ये इस मतलब उस झगड़े को टालना चाह रहा है, या ये अंदर से बहुत ताकत वाला। मौन क्या है? आपके अंदर की शक्ति को दिखाता है और बढ़ाता भी है। सबका हो गया अभी। चलिए, हो गया सबका? हाँ तो जी हाँ। हाँ, तो आज हमने शब्दों से ज्यादा उन भावनाओं को सुना जो अक्सर शब्दों के बिना ही व्यक्त हो जाती है। जहां दिल भारी हो वहां सच्ची भावना रखें। जहां शब्द व्यर्थ हो वहां गरिमामय मौन अपनाएं। इसी संतुलन में सुकून है, सम्मान है और जीवन की असली मुस्कान है। मौन जब आत्मसम्मान हो और मुस्कान जब दिल से हो, तभी हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, गरिमामय बन जाता है। और कुछ बोलना चाहेगा कोई इस विषय पे? कुछ हैंड रेस कर अपने दीजिए, विचार? किसी को कुछ बोलना है ना तो वो हैंड हाँ, रेस कर दीजिए, अनम्यूट मत कीजिए, ताकि मैं हैंड रेस ही ले लूँ, वरना फिर वो भिंडी बाजार बन जाएगा पूरा। हाँ, आइए दरबारी सर आइए। अगर कोई इस विषय पे जो मैंने बोला उसके अलावा कुछ बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। नहीं, दरबारी सर आप हैंड रेस इससे कर पहले दीजिए, मैं सबको। हाँ बोलिए सर। आप एक गीत की दो लाइन है। हाँ जी। खामोशियां आवाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, ले छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत वेरी सुंदर गुड, दरबारी बहुत लाल अच्छा जी, था। रियली ग्रेट। मैं स्टार्टिंग में जो बहुत गीत सुंदर। बजाना चाह रही थी, मैं बहुत ढूंढ रही थी, फिर मुझे अगर ये होता तो मैं ये बजाती। पहले मैंने ये सोचा, बोल ये खामोशियाँ, ये हाँ हाँ तन्हाइयाँ, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा जो मैंने लगाया था। और दरबारी सर का तो और भी अच्छा, मुझे पहले पता होता तो मैं और, वो और कुछ कहना चाहता हूँ कि आजकल हाँ, जमाना है पैंतरेबाज बनने का। जहाँ जैसी जरूरत है वैसे बन जाओ। कहीं चुप रहना जरूरी होता है, कहीं बोलना जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो बस ये होता बैलेंस है। बनाना है, वही अपने को हाँ, बैलेंस बैलेंस बनाना है। बना रही है, बात तो सही है। नहीं, बात है ना कि किताबें कुछ और सिखाती हैं, जिंदगी कुछ और सिखाती है। हाँ, हैं? जिंदगी की किताब अलग है। सही बात उसमें है। है कि जब जैसा बन, जैसे घर में कुछ लेकिन 19-20 उसमें हो। यही जरूरी है सर जी कि जहां जरूरी है वहां बोले। हाँ हाँ। संतुलन बना के रखना है। हम्म। मैं जैसे चुप किसी ने नहीं कहा रहना। कि अगर जंग अपनी फैमिली में है तो हार जाना ही उचित है, रिश्ते बचाने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही। मैं आई एक बात एग्री। कहना चाहती हूँ। हाँ, मेरे रिलेटिव्स में है, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका। वो तो हर बात पे हंसती थी वो, और कुछ भी वो हंसना हंसना, मतलब उनकी गूंज हमेशा ना, हम लोग चार लोग अगर बैठे तो भी उनकी आवाज आती रहती थी हंसने की, हमेशा हंसती रहती थी। लेकिन क्या होता है ना कि हमको कोई बहुत ज्यादा टोकता है ना, क्या कितना हंसती है, कितना बोलती है, कितना हंसती है, हर बात पे हंसती रहती है। फिर क्या होता है, कभी कभी इतना टोकने से भी ना आदमी की हंसी गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अभी वो हंसी गायब हो गई, तो अभी उनकी हंसी को मिस करते हैं हम, बताएं। इसी पे दिलजीत सिंह ने क्या कहा है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे आज हो। हमारे स्टार्टिंग 90% में भी लोगों का यही यही था। हाल है। आज हमारा 90% लोगों स्टार्टिंग का सॉन्ग यही भी हाल यही था। है।
स्टार्टिंग में शोभा जी ने यही गाना स्टार्ट आपने किया था। लेट ज्वाइन किया, हमारा स्टार्टिंग में सॉन्ग ही यही था, इसी से स्टार्ट हुआ था। हाँ, जैन सर कुछ कहना था, जैन सर बोलिए। हाँ। पहले जैन सर को सुनते हैं, फिर हैंडल्स कर लीजिए, किसी को बोलना ना हैंडल्स कर लीजिए, मैं उनको ले लूंगी। हाँ ये देखिए। मौन की बात है, उसके लिए एक मूवी था, पुष्पक मूवी। हाँ वो तो पूरी तरह मौन थी। किसी ने देखा तो जो उसमें जो संदेश था वो हम बोल के भी मूवी में भी नहीं देख सकते हैं। वो बड़ा एग्जाम्पल है ये। अगर किसी को नहीं देखा तो एक बार देखे तो मौन की क्या ताकत है, हाँ वो मूवी देखी से है, अपने को पता चल मैंने जाएगा। मैंने देखी है, देखी है वो। मैंने भी देखी है। हम्म, पर अभी मुझे याद नहीं स्टोरी उसकी, मैं अभी कहीं मिलेगी तो जरूर देखूंगी वापस से मैं उसको। हाँ। चलिए आइए मीना, सुनीला जी आप बोलिए। हाँ हाँ। मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई बहुत बहुत आपके वो कहेगा तो कितना चुप रह सकते हैं। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो उस वक्त जैसे तो वोल्केनो के जैसे माइंड हो जाता है, इतना सहन करके करके किसी की बातें। तो फिर उस वक्त क्या करना चाहिए? तो ये यही ये यही तो एक बताया कि सवाल थोड़ा है। बैलेंस करना चाहिए आपको, हर समय चुप नहीं नहीं, रहना, लेकिन एक लिमिट जब करना। पानी उसके ऊपर हो जाता है, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल सहन बोलिए। शक्ति तो चली फटना जाती है। चाहिए, तब वॉल्केनो को फाड़ देना चाहिए, हाँ फटना बिल्कुल हाँ, चाहिए। बोलना है, एक लिमिट तक चुप रहना है। Yes. वही। हाँ, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ज्यादा चुप रहते हैं तो लोग डोरमेट बन जाते हैं कि या तो उसको तो यस कुछ भी यस बोलो, यस, दे कुछ भी टेक बोलो। एडवांटेज लेते हैं। तभी संतुलन बनाने की बात कर रही हूँ मैं आज, कि दोनों में हाँ हाँ। संतुलन होना बहुत जरूरी है। चलिए रमन सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, हैंडल्स किया था आपने। मैं एक गाना सुनाता हूँ, एक जोक सुनाता हूँ। न बोले कुछ तो मैंने कुछ कहा, कहा न मैंने क्या बोला, आपने क्या सुना, आप क्या समझे, यही दुनिया है। आपने कुछ नहीं सुना। मतलब तो मेरा एक ऐसे घंटा होता बर्बाद है। किया रमन सर, आपने एक घंटा बर्बाद कर दिया मेरा। अरे नहीं नहीं, अरे ये तो गाना गाना है, आप दिल पे ना लगाए। अच्छा। एक आदमी होता है ना, वो जज साहब, क्या जज साहब, मुझे अपनी बीवी से तलाक लेना है। कहता है क्यों? कहता है वो मेरे से 2 महीने से बोली नहीं। जज साहब इसमें तलाक की क्या बात है? कहता है पहले तलाक की बात तो बाद में, पहले ये बता चुप कैसे किया है? तो बताया नहीं, इसलिए लिपस्टिक में फेविकी को लगा दिया था, इसे चुप हो गई वो। और कुछ कुछ कहना चाहता है कोई भी, कमेंट करे फिर। शोभा जी थैंक यू हाँ सो जी, मच, आप कुछ कहना चाहते हैं अभी लास्ट में। नहीं आज बस। का सेशन बहुत अच्छा था शोभा जी, वेरी नाइस। कुछ थैंक यू चीजें सो सीखने मच। को भी मिलती थैंक है, यू बहुत सो मच बहुत। शोभा जी, बहुत वेरी नाइस। आप या सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत आपने ही बहुत आप अच्छी चीजें आप लाती भी हैं। थी, आप भी थी है। स्टार्टिंग का या रिकॉर्डिंग भेजेंगे, स्टार्टिंग का मिस किया जो आपका, हाँ रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैं, है ना। हाँ भेजूंगी, रिकॉर्डिंग भेजूंगी। थैंक यू। मासी जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? थैंक यू। मासी जी, वन म्यूट नहीं है। मासी जी, मासी आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि चुप रहने की भी कोई हद होती है। हाँ बिल्कुल। वही। इसलिए इसलिए आदमी को जो मौन की भी हद होती है, तो इसलिए आदमी को जब जरूरत हो तो जरूर बोलना चाहिए, ताकि अगले को भी रियलाइज हो। वो चुप के भी गलत मिलन लगा देते हैं। हद तो हर चीज की है, हाँ। वो हद अपने को तय करनी है। वो नहीं, हद ज्यादा आप। चुप का भी गलत मतलब लगता है। आप अपनी फीलिंग जरूर बताएं। हाँ कोई हाँ आपको कुछ कहता है तो अपनी फीलिंग जरूर बताएं। ज्यादा ना, मतलब थोड़ी थोड़ी तो जरूर बतानी चाहिए, अगले को रियलाइज कराना चाहिए कि उसने गलत कहा है। हाँ, लेकिन किस समय बोलना है, किस समय हम्म। चुप रहना है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों तो अपने तरफ, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये तो हालात पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है जी। क्योंकि दोनों तरफ अगर आग लगी है और उसमें आप बोलेंगे तो वो और तेल का काम करेगी। लेकिन अगर आप उस समय चुप रहेंगे, थोड़ी देर बाद हाँ समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और घर में भी आपको रिलेशंस में तालमेल बनाने के लिए थोड़ा चुप ही रहना पड़ता है। हाँ, तो बस वही करेक्ट। बैलेंस की बात आज हम कर रहे हैं, वही मैं बता रही हूँ कि आज बैलेंस होना हम्म। बहुत जरूरी है। और सेशन के बारे में आपका क्या है, कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? नहीं, आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा था। बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तो एक्सपीरियंस ये है कि एक चुप 100 सुख। हाँ, लेकिन नहीं, इस बात हद होती है जी, हर चीज की हद हाँ, होती है, लिमिट से कमलेश चुप भी बुरा है। कमलेश ना, जी इस बात ना से तो एग्री करती है ना। रजनी जी, ऐसा है जिंदगी में ना, जिस स्टेज पर हम पहुंच गए हैं, उस स्टेज पर
चुप नाम की चीज जो है वरदान है। वरदान नहीं है, आप अपनी सेहत खराब करते हो ज्यादा चुप रह के। मेन चीज है बैलेंस रखो, जहाँ रहे बोलना वहाँ जरूर हाँ बिल्कुल बैलेंस रखना है, जब बोलना है, जब देखो पानी हद से पार हो गया तो जरूर बोलो। लेकिन अपने रिश्तों को बचाने के लिए हमें थोड़ा चुप भी रहना पड़ता है। चुप रहना, थोड़ा बिल्कुल चुप रहना चाहिए, थोड़ा नहीं ज्यादा ही चुप रहना चाहिए। चुप रहना पड़ता है। दोनों चीजें ही जरूरी हैं शोभा जी, है ना, हाँ जहाँ हाँ चुप जी, हाँ रहना जी। है और जहाँ हमें हमारी मुस्कान की जरूरत है कि हमारी मुस्कान से भी काम चल सकता है, तो वहां हाँ। हम वो काम करेंगे ना। कई बार क्या होता है कि आप मुस्कुरा के भी बहुत कुछ चीजें टाल सकते हो, चीजें टाल सकते हैं, बिल्कुल। झगड़े टाल सकते हो। होता है कि हम कुछ चुप बैठे हैं और कोई चाह रहा है कि नहीं नहीं ये इसकी एक स्माइल ही मेरे को ठीक कर देगी, है ना, तो हम मौन करके ही बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें का बैलेंस बहुत जरूरी है, जहाँ मुस्कान है वहाँ मुस्कान भी देनी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ मौन का। हम ट्रेन से आ रहे थे, बेंगलोर से राजस्थान आ रहे थे, तो हमको सामने वाली सीट में एक कपल एंड छोटा बच्चा था। वो बच्चा इतना उद्यमी था कि वो अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मान रहा था, और ऊपर से नीचे उधर उधर फुदक रहा है, इधर फुदक रहा है, उधर फुदक रहा है। मतलब उसको ऊपर वाली सीट पे नीचे आ रहा था, लग सकती थी उसको, वो इतना फुदक रहा था। उसकी मम्मी ने, पापा ने और जो आजू बाजू के जितने लोग हैं, सबने बोल दिया, वो नहीं माना बच्चा। उसका फुदकना वैसे चालू रहा। सब म्यूट कर लें। फिर मैंने मेरी बेटी को बोला, मैंने कहा ठीक है अब इसका काम हो गया, अब देख मैं बताती हूँ। तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैं ऐसे खिड़की के पास ऐसे बैठ गई, और उसको खाली, वो कुछ भी करे ना, उसको जैसे ऐसे 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 देख रही हूँ उसको चुपचाप बैठ के। मैंने उसको एक वर्ड भी नहीं बोला। वो खाली मेरे देखने से वो बच्चा इतना शांत हो गया कि पूरा सफर हमारा अच्छा हो गया। उसने कुछ नहीं किया, बोला वो कुछ भी करता तो वो पहले मेरे को देखता, फिर जबकि मैंने एक वर्ड भी उसको नहीं बोला था। तो ये मौन का भी फर्क पड़ा, मैं चुपचाप उसको खाली देखती रही, उसको तो वो इनडायरेक्टली बच्चा मैसेज शांत हो मिला गया। कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी जो शैतानियां है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, हाँ और नहीं, वो वो बहुत बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा था। शब्दों से भी के बिना भी आप बहुत कुछ समझा सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हो। मौन एक तरह से ना हथियार है हमारा। मौन एक हथियार की तरह यूज करो तो देखो कितना इफेक्ट होता है उसको। मौन में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा। कभी 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 ऐसा होता है कि कभी कभी हम ज्यादा चुप रहते हैं तो लोगों को लगता है अरे इसको तो कुछ भी कहा जा सकता है, ये तो चुप ही रहेगा, सुन लेगा, कुछ भी कह दो। करेक्ट। हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो संतुलन की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, बैलेंस करो ना, बैलेंस। पेशेंस की तो, पेशेंस होगी तो हम मौन रहेंगे ना, अगर पेशेंस ही नहीं होगी तो कहाँ से मौन रहेंगे? फिर तो एकदम ही भड़क जाएंगे, फ्लेम अप हो जाएंगे। इसलिए तो मौन तो बहुत जरूरी है। मौन रखेंगे तो पेशेंस भी अपनी आप ही आती है फिर अंदर। वही है ना कि आपका ज्यादा टॉपिक बहुत अच्छा लगा, बहुत। चलिए थैंक यू सो मच शोभा जी, आपने बहुत अच्छा सेशन बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।